दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पर आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हैं। आप लोग कृपया हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और भी लोगों में जागरूकता पैदा हो होम्योपैथी के प्रति। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वृद्धावस्था के रोग, जेरिएट्रिक प्रॉब्लम्स, डिजीज ऑफ जेरिएट्रिक, पैथोलॉजी और होम्योपैथी उपचार। वृद्धावस्था में शरीर में कई बदलाव आते हैं जिससे कुछ बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ कुछ सामान्य वृद्धावस्था के रोगों के लक्षण, कारण और होम्योपैथिक उपचार के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि पहली समस्या जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ जाने के बाद में गठिया रोग अक्सर लोगों को घेर लेती है। जोड़ों में दर्द, विशेषकर चलने फिरने पर, सुबह के समय जकड़न, जोड़ों से कटकट की आवाज़, चलने फिरने में कठिनाई, जोड़ों की हड्डियों के बीच मौजूद कार्टिलेज का घिस जाना, हड्डियों का आपस में घिसना सूजन और दर्द का कारण बनता है। इस समस्या के लिए होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं जो कि तुरंत आपको आराम देंगी, जैसे कि रस्टक्स, जकड़न व दर्द जो हिलने डुलने पर ठीक हो, ब्रायनिया, दर्द जो हिलने डुलने पर बढ़े और आराम करने पर घटे, कैल्केरिया फ्लोर, हड्डियों में विकृति और गठिया के रोग, ट्यूबरकुलिनम, गहरे बैठे हुए गठिया के रोग। इन्हें 30 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, लेकिन तभी जबकि ये लक्षण आपके रोग के लक्षण से मिलें तब। अल्जाइमर्स, याददाश्त की कमी का होना, उलझन व भ्रम, हमेशा दिमाग में एक उलझन बनी रहती है और भ्रम लगा रहता है, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, बोलने और निकलने में कठिनाई, मस्तिष्क में बीटा एमिलॉइड ब्लॉक और टाउ टेगल्स बनने से न्यूरॉन्स का क्षय होना, दिमाग की कार्य क्षमता में कमी। इनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो है एनाकार्डियम, बेलाटाकाब, एल्यूमिना और सिफिलिनियम। एनाकार्डियम कमज़ोर याददाश्त या भ्रम के लिए, बेलाटाकाब बुजुर्गों में बचकाना व्यवहार के लिए, एल्यूमिना धीमी सोचने समझने की शक्ति जिन लोगों में हो उनको एल्यूमिना लेना चाहिए। सिफिलिनियम मस्तिष्क क्षरण से जुड़े रोग, इन्हें आप एक बार 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लें और उसके बाद में आप लोअर पोटेंसी में इनको लेते रहें, 30 की पोटेंसी में या फिर 12 की पोटेंसी में आप इनको लेते रहें। पार्किंसन डिजीज, हाथ पैरों में कपकपी, ट्रेमर्स, अक्सर ये वृद्धों में एक जेरिएट्रिक प्रॉब्लम में काफ़ी अहम रोल रखती है। शरीर में अकड़न आ जाना, धीमी गति से चलना,
संतुलन में परेशानी, लगता है मैं दाहिने गिर जाऊंगा, बाएं गिर जाऊंगा। डोपामाइन न्यूरॉन्स का क्षय होना, ये इसका जो है एक मुख्य कारण है। न्यूरो ट्रांसमिशन में रुकावट गति की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनकी जो दवाइयां हैं वो है कॉस्टिकम, जिंकम मेटेलिकम, जेल्सिमियम और मेडोरिनम। कॉस्टिकम कमजोरी, कपकपी और पक्षाघात। जिंकम मेटेलिकम बेचैनी, पैर या हाथ का हिलते रहना। जेल्सिमियम कमजोरी, कपकपी, थकावट। मेडोरिनम तंत्र की गड़बड़ी। इसे भी आप वैसे ही ले सकते हैं जैसे पहली वाली दवा ले रहे हैं। 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार लें और फिर उसके बाद में 30 की पोटेंसी में इसे आप दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आइए हम आगे देखते हैं। हाइपरटेंशन में उच्च रक्तचाप का होना। इसमें लक्षण क्या हैं? सिर दर्द, चक्कर आना, नाक से खून का आना, कभी कभी धमनियों में रक्त प्रवाह के बढ़े हुए दबाव के कारण हृदय और रक्त कोशिकाओं पर दबाव का पड़ना, स्ट्रोक और हार्ट फेल्यूर का खतरा। इनकी जो दवाइयां हैं वो है क्रिटिकस। क्रिटिकस आपके हार्ट के रोग, हार्ट की गति और पल्स रेट, ये दोनों को सामंजस्य बनाए रखती है। हृदय टॉनिक के हिसाब से भी ये कार्य करती है। क्रिटिकस रक्तचाप को नियंत्रित करती है। एरामेट उच्च रक्तचाप, चिंता व अवसाद। एरामेट एक बहुत ही उच्च स्तर की दवा है। ग्लोनाइन अचानक रक्तचाप बढ़ने पर और सिर दर्द होने पर ग्लोनाइन को अल्टरनेट करके आप बेलाडोना के साथ में भी ले सकते हैं। बेलाडोना और ग्लोनाइन को आधे घंटे के अंतराल से दिन में 3 से 4 बार लिया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं। बेसिलियम दीर्घकालिक हृदय रोग के लिए बेसिलियम बहुत ही बढ़िया दवा है। डायबिटीज टाइप 2 लक्षण अत्यधिक प्यास और बार बार पेशाब का लगना, थकान, धुंधली दृष्टि, घावों का धीमा भरना, घावों का धीमा भरना और घाव बहुत दिन तक रुके रहना, ये मधुमेह के लक्षण हैं। शरीर की संतुलित इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता घटने से ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना, शरीर को कई अंगों का नुकसान कर जाता है। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो है सीजीजियम, रक्त शर्करा को कम करने में सहायक होती है। यूरेनियम नाइट्रिकम मधुमेह के कारण वजन कम होना। फॉस्फोरिक एसिड मानसिक थकान व शुगर का बढ़ना। पैनक्रिएटिनम पैनक्रियाज की समस्याओं को समाधान करती है। इन्हें आप वैसे ही लें जैसे अगली 3 दवाइयों के बारे में मैंने बताया है। सप्ताह में 1 बार इसे 1 mg की पोटेंसी में लें और उसके बाद में 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। लेकिन ये याद रखें कि जिस दिन 1 mg की पोटेंसी में लेते हैं
उस दिन और कोई दवाई ना लें, उसके दूसरे दिन से आप शुरू करें। हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द, बार बार फ्रैक्चर का होना, शरीर की लंबाई की कमी, हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी, कमज़ोर हड्डियाँ, इनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो है कैल्केरिया फॉस, कमज़ोर हड्डियों के लिए, सिम्फाइटम, हड्डियों की तेज़ी से मरम्मत के लिए, अगर क्रैक हो गई है हड्डी या फिर फ्रैक्चर हो गई हो, साइलिशिया, हड्डियों की कमजोरी और पोषण की कमी, कैल्केरिया फ्लोर, हड्डियों के क्षरण के लिए, जेनेटिक प्रॉब्लम में प्रोस्टेट का बढ़ना एक बहुत ही अहम रोल रखता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बार बार पेशाब का आना, पेशाब करने में कठिनाई का होना, पेशाब करके आते हैं लेकिन फिर उनको लगता है कि हमारी पेशाब की थैली में अभी पेशाब बाकी है, मुझे फिर से करना होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने से मूत्र मार्ग संकुचित हो जाता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है। इसमें जो दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं वो है सबल सर्वोटा, कोनियम, धीमी पेशाब धारा, पेशाब की धार जो है वो धीमी हो जाती है। थूजा, बार बार पेशाब का आना, मेडोरिनम, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, अचानक शरीर के एक तरफ कमजोर या लकवा, बोलने में कठिनाई, तुतलापन आ जाता है, संतुलन का खोना, मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति, रुकावट में न्यूरॉन्स की मृत्यु, न्यूरॉन्स जो है वो वहाँ पे डेड हो जाता है। पक्षाघात या संज्ञानात्मक हानि, इसमें जो दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं वो है आर्निका, ओपियम, लेकेसिस और सिफिलिनियम। स्ट्रोक के बाद रिकवरी के लिए आर्निका औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ओपियम लकवे की स्थिति में दी जा सकती है। बोलने में कठिनाई अगर होता है वहाँ पे लेकेसिस बहुत अच्छा कार्य करती है। सिफिलिनियम, रक्त वाहिकाओं के विकार के लिए सिफिलिनियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग कृपया हमारे वीडियोस को अगर देख रहे हैं पूरा देखें, अन्यथा न देखें। सॉरी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है
तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7980282080 पर। इस नंबर पर आप मुझे कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।